ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण की 30वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम शिव पूजन की विधि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपके मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्दम शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से उसका नाम संस्कार है। जब ज्ञान देता है और पाशवंत को क्षीण करता है, इसीलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु की दृष्टि पात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद है, तीव्रा और तीव्रता। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मदता होती है, उसी के भेद से जो 2 भेद हुए। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वह त्रिवित्रा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अंतर शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु जोग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावर्ती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और जग मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मदत्तर आदेशों को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का बाद भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। अंत संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती है। अंत प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोह वाशेष के विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अंत गुरु सब प्रकार से शिष्य का परिश्रम करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परम शक्ति प्रबोधनी नंद रूपणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है। अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है, तब ब्रह्मा शरीर में काम रोमांच, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिष्य होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसे सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है, और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय। अंत संपूर्ण जतन से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाले और बुद्धिमान है, तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनके हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परम आनंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिव भक्त है, तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परम आनंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया वही आनंद का साक्षात करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है, वह ही संभ्या हो मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य है, वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांग सकता। अंत तत्व पुरुष मुक्त और मोचक हो सकता है। अब नहीं, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसाधन में प्रवृत्त होती है,
उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अंत्य जिसके संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक बिना आचार चतुर्मुमुक्ष शिष्य को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति रहे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को ना तो कभी छोड़े और ना किसी तरह भी उसकी अपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोधन की उपलब्धि ना हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य 3 वर्ष परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने, अधिक अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वाले लोगों को छोटे काम में लगाकर और छोटे को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वह ही स्वयं में शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य है। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कमल समक्ष विनयशील, सुधीर चित्त, शोष आचार से संयुक्त और शिव भक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विज जातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तथ्यों का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का सर्वदा अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से उस संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए शिव संस्कार का विधान नहीं है। वह भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरण उदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करे। समय संस्कार या समय आचार की दीक्षा की विधि। अभिमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे, गंध, वन और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करे और वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोबा, ध्वज तथा अनेक प्रकार के बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। फिर वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य संदूर तथा अगानी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडल में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथी के कमल की कर्णिका 8 उंगली की होनी चाहिए। उसकी केसर 4 उंगल में और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुण्य एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शुभ अजानक सामग्रियों से सुशोभित करे। फिर दान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा आदि मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध पुष्प, अक्षत कुश और दुर्बा को रखे जाए। उसकी कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए। उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तम दल से सूत्र आदि के बिना जारी या गड़ुआ, बर्दनी, वशिष्ठ जलपात्र, शंख चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। मुक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई बर्तनी अस्त्र राज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत्य मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पर्वतीय मंडल और अग्नि वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म का अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुण्य शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करे। पश्चिमाभिमुख जग रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की बर्दनी में दक्षिण की ओर ईश्वर की अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशार्थ गुरु मंत्र जाग करे। इसके बाद देश की
श्रोमणी गुरु प्रदान कुंड में शिवा अग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डाले। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य श्रोमणी को प्रदान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को सब अध्याय स्त्रोत एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करे। नृत्य गीत बाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होनी चाहिए। सदस्यों को विधिवत पूजन, पुण्य अवाचन तथा पुण्य भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवादेवेश्वर, प्रसन्न होइए। विश्वनाथ दयानिधि मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके पार्णव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडप में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बिठाए और गुरु संध्या पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़े। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक मारे। फिर अभिमंत्र नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर दंड की बांधती गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वत्य अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुण्य मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव रूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप से उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवा अग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पूर्वतः शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग उसका स्पर्श करते ही विद्या जा मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। फिर महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संदान करे। फिर शिव शास्त्रों में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देना चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों ही क्रमश 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्र वेता गुरु प्रायश्चित के नियमित मूल मंत्र से पुण्य 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातित वेश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वेश्य तत्व को निकालकर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रिय तत्व का उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उदावना करे। इसी प्रणाली से जाति क्षत्रिय का उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्र उच्चारण पूर्वक बाजू का रेचन करे। बाजू का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह सम्यक प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही जब भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया हो, जय पुरंदर प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से सहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निर्विष्ट करे। फिर रेचक की भांति कुंभ के द्वारा उस नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। फिर शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए जगोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्णाहुति हम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुछ तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु सम्यक पूर्व विमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा हो रहे और पहले से स्थापन पूर्वक स्थित सिद्ध किए हुए पूर्ण कट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक बातों का दवनी के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर
शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुंचकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो, हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उस कुश आसन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करनायंस करे। इसके बाद मणि मन महादेव जी के ध्यान करते हुए दोनों हाथ में भस्म ले शिष्यों के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिव आचार्य मृत कन्या से मार्ग से शिष्य का दहन पलाव अनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। फिर हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य ही जहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मणि मन जय भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुण्य शिव की पूजा करे। शिव और ऊपरी सेवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिव आचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगल शसा करे। फिर संक्षेप से वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योग आसन की शिक्षा दे। तदंतर शिक्षक गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्न अंकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे, मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक मैं भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित और नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे जोगक्षेम प्रदान करे। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उस शिव आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथों से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गुड़ शरीरलिंग यथासंभव पूजा होम जाप ध्यान के साधन भी दे। फिर वह भी शिष्य भी शिव आचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और वृद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समय आचार के विषय में जो कुछ कहा है, जो आज्ञा दी थी, तो और जो कुछ बातें बताई उन सब कुछ शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिव आगमन ग्रहण पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना ही दूसरे की प्रेरणा से। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समय साख्या संस्कार समय आचार की दीक्षा वर्णन किया है, जहाँ मनुष्य को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। षडव शोधन की विधि। अभिमुनि कहते हैं, जदनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ने शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्मों को समापन करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंदिर के समीप जाए। इसके बाद पूजा के समय पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंद पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहां उसको उपदेश दे। फिर पूर्वतः उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा करे और शिव अग्नि के हवन करे। यदि शिष्य ने दुष्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वतः लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निर्वती कलाजा संबंधी बागेश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निर्वृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण जोनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न पोषण आदि करके उसे आत्म चैतन्य को लेकर द्वादश शांत में निवेदन करे। फिर वहां भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण जोनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्य की 1 जाति है। इस प्रकार कुल 14 जोनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मणि मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके नियमित हवन करके जो चिंतन करेगी, यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुई गर्भ की उत्पत्ति कर्म अनुवृत्ति सरलता भोग प्राप्ति पराप्रीति का चिंतन करे। फिर उस जीव के द्वार तथा जाति आज एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियां हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। पिता महाजय जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। जब भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का जय आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके
महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। फिर निर्वृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य आत्मा का पूर्ववर्ती उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर बाकिश का पूजन करे, उनके लिए 3 आहुति दे प्रणाम करके विसर्जन कर दे। फिर निर्वृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य की आत्मा की प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वक करे। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी से दान पूर्वक पूर्वत्य पूर्णाति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, बाजू, जल, अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। जय चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उन अधिपत्य या अधिष्ठता देवताओं सहित उनके त्यागपूर्वक स्थित योग द्वारा उनके परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अलावित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अद्भुत शरीर का निर्माण करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेशन का मणिमन चिंतन करते हुए सदजात आदि कलश कर्मश शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य को अपने पास बैठाकर पूर्वोदय शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आते में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही स्फुटित हो और उसमें अंत में नमन लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, जथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे, जथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, संत, देवता, शिव और शिव की शिवरूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। फिर देवेश्वर शिव का पुण्य पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप स्वीकृत रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य से गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर इस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्मशः पूजन करना चाहिए। सदस्य रीति वजह की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। साधक संस्कार और मंत्र महात्मा का वर्णन। आप मुनि कहते हैं, जदुनंदन अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्मा का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्वत्य मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बैठाए। पूर्ण आहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वक करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संधिपन कर्म करे। फिर कर्मशय प्रभुक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। फिर गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करो और इस प्रकार कहे, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धि के फल को देने वाला है। ऐसे कहकर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिवजों का उपदेश दे। गुरु के इस उपदेश के सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरुष चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरुष चरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अंतित कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करके पूर्व कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषण से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा और पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में घर में और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुख आसन से बैठकर शिव आस्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवेश्वर नोकिलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। कर्मशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद से सदा खीर, अविशार, नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात केवल 1 बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, मनोगृत दम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्न अंकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चूरू भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कानन, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल जय आहार के लिए विहित है। इन भक्ष्य को भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है।
व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिव अग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों का मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है उसके लिए अहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना ही उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्यानैमित्तिक कर्मश जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर जोगोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अभिमन्यु कहते हैं, जदुनंदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर ना करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत्य मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्वत्य 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निर्वृत्ति कला का, पश्चिम वाले में कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांति तथा कला का न्यास करके उनकी रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्व बुत पौर्ण आहुति होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले जाकर गुरु शिष्य मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्ण आहुति पर्यंत हवन पूजन करके पूर्वत्या देवेश्वर की आज्ञा ले। शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निर्वृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हो आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उस शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्ण होती दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं बोतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से जय निवेदन करे, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुण्य शिव को प्रणाम करे और दिव्य शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने से शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिव गाम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु से रजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को ही प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। फिर गुरु से पूर्व आचार्य द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोकों में समान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों से अनुसार जतन पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयस के शोष, क्षमा, दया, कामना, त्याग आदि अनुसूया आदि गुणों का जतन पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह से शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का, शिव कलशों तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गुणों से गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहां के लिए विधि का उपदेश किया गया है। वहां आदि में अदब शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समय, आचार, दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अदब शोधन करे। अदब शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा मेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमश अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अदब शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहां शांतित्य आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व में 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांतित्य तत्व व्याप्त है, उसमें शांति कलदवा, उसमें विद्या कलदवा, विद्या से पृष्ठ प्रतिष्ठा कलदवा और उसमें निर्वृत्ति कलदवा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार तुमसे संपूर्ण जय है
चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अंतराग अथवा मानसिक पूजन विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्यानैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात अभिमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतराग अनुष्ठान करके पीछे ब्रह्मा पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतराग में पहले पूजा द्रव्य को मन से कल्पित हो और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। फिर दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्व से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करे। वह शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभामय है। वह सबसे बढ़कर है और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पर लाल है। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीन नेत्र पर फूल कमल की भांति सुंदर है। चार भुजाएं, उत्तम अंगर, मनोहर चंद्रकला मुकुट धारण किए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित पाता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं। वह अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह ध्यान करके उनके बाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करे। शिवा की अंग कांति पर फूल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले के शोभा पाते हैं। वह नील उत्पलद समान कांतिमती है। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है। उनके पीन प्योदर अंतत गोल घनीभूत ऊंचे और सीनग्ध है। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वह मिहीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिल से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से कुफित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वह दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्ण में कमल धारण किए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव जी और महादेवी का ध्यान करके शिव श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करे अथवा प्रयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बना ले। उसका नाम शिव जय सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी, षण्विष्का अथवा श्री कन हो। फिर अपने की शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद ब्रह्मा पूजन के ही कर्म से मन से पूजा संपादित करे। फिर समिधा और घी आदि से नाभि में फोम की भावना करे। तदंतर भूमध्य शुद्ध दीपशिका के समान आकार वाले ज्योति में शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि स्वतंत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा कर्म समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करे। शिव पूजन की विधि। अभिमन्यु कहते जदनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बखेरे अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके विघ्नों को भगाए। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करे। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करे। वह सवर कुश विषादे और प्रोक्षण आदि के द्वारा से भूमि का प्रलक्षण करे। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करे। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पादन पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रलक्षण प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने भी मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाले। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध पुष्प, अक्षत आदि तथा फल पल्लव आदि कुछ सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य है। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोग पुष्प आदि छोड़े। पादन पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेष से जायफल, कंकोल, कपूर, सहजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशवा बाग, अक्षत, जौ, दान, तिल, घी, सरसों फूल और बसम, इन सबको अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, दान, सहजन, तमाल और बसम, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। स्वतंत्रता मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अविष्टित करे।
फिर अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करे। देन मुद्रा दिखाई पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करे। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से समानतः अर्घ्य आदि दे। फिर मंडप के दक्षिण द्वार भाग में बक्ष्या भोज्य आदि के कर्म विधि पूर्वक विनायक देव जी की पूजा करके अंत्यपुर के स्वामी साक्षात नंद की बलिवांती पूजा करे। उनकी अंगकांति स्वर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वह 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त है। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बैंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख बानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुवेशा है, जो मर्दगणों की कन्या है। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले पार्वती के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा ले। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथों में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करे। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करे। फिर इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करे। कल्याणवी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंगकांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करे। उनके ऊपर फन उठाए सर्पकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंगकांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त है और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ती है। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमश धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया अनाज्ञा कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेत्रज्ञ कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वाव्य कोण में है और उसका रंग पीला है। तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिणा में और वैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनकी अंग राजावर्त मणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाले श्वेत निर्मल पद में आसन है। हानिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुणी उसका कमल के 8 धन है। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर है। वह मणिमणि आदि अंत शक्तियां ही बीज है। अपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नल है। शिव धर्म कंध है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और बहिमंडल है और इन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिवद आसन है। इन सब आसन के ऊपर विचित्र बिछोने से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करे, जो शुद्ध विद्या से अंतित प्रकाशमान है। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, सनिधोतन, निरीक्षण एवं नमस्कार करे। इन सबके पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदंतर पादम आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, जगोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद और ताबूत देकर शिव और शिव को शयन कराए अथवा प्रयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य शयन आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करे। भगवान शिव की अंगकांति शुद्ध सफेदी के समान उज्ज्वल है। वह निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप है। सबके बाहर भीतर विद्वान, सर्वव्यापी, अनु महान से भी महान है। भक्तों को न्यायसी दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर अवयव है। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर है। संपूर्ण वेदों के सार तत्व है। विद्वानों ने भी दृष्टि पंथ से नहीं आते। आदि मध्य अंत से रहित है। वह रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है। शिव तत्व के रूप में विखायित है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में स्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नवेद इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करे। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमय मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करे। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जो आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से, आटा आदि से, आलेपन के गर्म जल से शिवलिंग को नहलाए। लेप और गंध के निवारण के लिए बेलपत्र आदि से रगड़े। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करे। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करे। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का बलिवांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश, पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराए। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तु से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्र
मंत्रों द्वारा जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और बर्तनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वत मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सांबी तथा शीर्ष संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देवेश्वर की शिव को स्नान कराए। जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान है। पहले महादेव जी के देश से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करे। अर्धनारी ईश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्व पर का विचार नहीं, अंत उसमें महादेव और महादेव जी के साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अनंतर मूर्ति आदि में अर्धनारी ईश्वर भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा का लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसके बस्तर से पहुंचे, फिर नूतन वस्त्र पवित्र चढ़ावे, फिर पादम आचमन, अर्घ्य, गंध पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्न से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार के पवित्र पुष्प, मालाएं, छतर, चमर, व्यंजन, ताड़ का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार के मंगलमय वाद्य तबले के साथ इष्ट देव की आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्रों में कमल आदि के शोभामय फूल रख दे। कमल के बीज तथा दही, अक्षर आदि भी डाल दे। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नादवर्त, नमक, शंख, विशोष, सूखे गोबर की आग, श्री बक्स, स्वास्थ्य, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहे और एक 9वां दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9 दीपकों में बामा आदि नाम शक्तियों का पूजन करे। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके देनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथ से पात्र का ऊपर उठाए तथा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। फिर उस पात्र को उठाकर शिवलिंग जैसी मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहे। तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाए। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करे। इसके बाद जल देकर आचमन कराए। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। फिर प्रोक्षणीय पदार्थ प्रोक्षण कर नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्म समर्पण तथा कार्य के विनयपूर्वक विज्ञापन करें। फिर आज्ञा और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों लिए क्षमा जब प्रार्थना करें। फिर मूर्ति से देवता का विसर्जन करके अपने हृदय से उसका चिंतन करें। पादम से लेकर मुखा पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए तथा अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देने चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। अभिमन्यु कहते हैं, जदुनंदन, दीपदान के बाद और निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करे। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सदोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करे। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नेत्रज्ञ कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, फिर चारों दिशाओं में गर्भवर्ण अथवा मंत्र संगात की पूजा बताई गई है। जहाँ हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करे। इनके ब्रह्म भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में जम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नेत्रज्ञ कोण में निगृत्ति का, वायव्य कोण में बाजू का, नेत्रज्ञ और दक्षिण के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करे। कमल के ब्रह्म भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वर के सुप्रसिद्ध अयोध्या का पूर्वादि दिशा में क्रमशः पूजन करे। जय ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेव जी की ओर दोनों हाथ जोड़ देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करें। नमः पदम युक्त अपने अपने नाम से पुष्प उपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करे। इसी तरह गर्भ वारंग का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से जजन करे। योग, ध्यान, होम, जप, ब्रह्म अथवा अव्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तैयार किया गया भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हवेशिया को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम
दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प भासित अंतर शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े और खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूल्हा जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नुतन, सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृग मतात्मक रस होने चाहिए। फूल वही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र, सुंदर हो। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, वासी तथा संभ्य ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वही अर्पित करना चाहिए जो सोने के बने हो तो बिंदु मंडल के समान चमकीले हो। जैसा वस्त्र कपूर, गुग्गल, अगुरु और चंदन से भूषित तथा पुष्पों समूह सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अंतिम सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी जैसा भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अविष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण रत्नों से जटित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताई गई है। उन आसनों पर विचित्र, विषावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैय्याएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया हुआ कपड़े से छानकर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र और जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जड़ित दिव्या एक सुवर्णमय दंड से मनोहर हो भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभामान है तथा 2 राज सिंहासनों समान आकार वाले हो, शिव की सेवा में देने योग्य हो। सुंदर स्नैप दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिपित, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का प्रयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े हो। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर वाद्य विशेष जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त बेरी, मृदंग, मूर्छ, तिमिच्छ और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हो, जतनपूर्वक जुटाकर रखनी चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड ही स्वर्ण ही बनवाए। परमात्मा मेश्वर के शिव का मंदिर राजमहल के समान बनाना चाहिए, जो शिल्पशास्त्र में बताए हुए लक्षण से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हो। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने के रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हो। चंदोबे में मोतियों की लड़ियां लगी हो। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हो। मंदिर का शिखर सोने के बने हो। दिव्य कलशकार मुकुट से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्ह हो। न्याय पार्थिव द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अनन्य पार्थिव द्रव्य से भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। न्याय पार्थिव धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे भी उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने बेवब के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो जाए दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव ही भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे भी वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अंत्यतः उग्र तपस्या और संपूर्ण महाजग भी दिव्य शिवधाम में नहीं जाता। अंत श्री कृष्ण स्वतंत्र परमेश्वर शिव की आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुप्त से भी गुप्त बात है, इसमें संदेह नहीं। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंतज आत्म मूर्ख अथवा पातित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अंत सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से शिव पूजा करे, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, कल की कथा में हमारा शिव पुराण संपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।